8 मार्च 2022 को जब तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई तो डॉलर 178 रुपए का था। आज डॉलर 250 रुपए का हो चुका। इस वक्त महंगाई 16.5% थी, आज महंगाई की शरह 38% हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत करप्ट और नाअहल है। सवाल ये कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान ने ट्विटर पर सवाल उठा दिया। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान को अदालत से इंसाफ मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान बनाए गए तोड़ फोड़ के 11 मुकदमात में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। तमाम 11 जमानतें मंजूर कर ली गईं। पंजाब असेंबली का डेप्यूटी स्पीकर कौन? तहरीक इंसाफ ने डेप्यूटी स्पीकर के लिए वासिक क़य्यूम को नामजद कर दिया। नून लीग अभी तक उम्मीदवार का फैसला न कर सकी। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा होंगे। इंतखाब कल दोपहर 1 बजे होगा। दोस्त मजारी की नाअहली के लिए मरासला स्पीकर को अरसाल। हार हजम न हुई, मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर समाअत पीर को होगी। दरखास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर के इलेक्शन में बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। अता तारड़ कहते हैं हम दिन में अदालत आए हैं, रात को नहीं। जब भी स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हुआ, वोटर की शनाख्त सामने नहीं लाई जाती। स्पीकर का इंतखाब कलअदम करार दिया जाए। PTI के सिब्तैन खान गुज़श्ता रोज स्पीकर मुंतखब हुए। हुकूमत का आला अदलिया को मुतनाज़ बनाने का मंसूबा। अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटाने पर काम शुरू। जारे मिजाज इरफान कादिर को अटॉर्नी जनरल बनने की पेशकश। मफरूर नवाज शरीफ ने कारकुनान को नया लॉलीपॉप दे दिया। वीडियो लिंक इजलास पर खिताब में कहा कि जल्द आपके दरमियान होगा। आइंदा ज़िमनी इलेक्शन के लिए अभी से मुहिम शुरू करने की हिदायत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज फर्द जुर्म के लिए हाजिर हों। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाप और बेटे को 7 सितंबर को तलब कर लिया। दोनों की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मकसूद चपड़ासी की मौत के तस्दीकी सर्टिफिकेट को अदालत रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। समाअत मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने की तैयारी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को अपनी शक्ल देना शुरू कर दी। फैसला अगस्त के वस्त तक मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान का बयान हलफी का जायजा लेना शुरू कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर इजलास। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने PDM रहनुमाओं से मुलाकात की। ये ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजेंगे। सिंध में 20 जून से 30 जुलाई तक मानसून बारिशों की तबाहकारियां। 100 अफराद जांबाक हुए। कराची में 41 अफराद लुक़मा अजल बने। बारिश से हादसात में 61 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने डेटा जारी कर दिया। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। सूबा डूब गया। आफतज़दा बलोचिस्तान में बारिश और सैलाब से हादसात में जांबाक अफराद की तादाद 120 हो गई। PDMA के मुताबिक 50,000 अफराद बराह रास्त मुतासर। 10,000 के करीब मकानात मुनहदिम हुए। कोयटा कराची नेशनल हाईवे समेत 640 किलोमीटर सड़कें टूट फूट गईं। 12 राब्ता पुल तबाह हो गए। पाक ईरान ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। 2 लाख एकड़ ज़रई अराजी भी बारिशों की नज़र हो गई। हज़ारों मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। बलोचिस्तान की हालत ज़ार। बोल ने दिखाई अवाम की आवाज़, हुक्मरानों तक पहुँचाई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराज शाह ने बोल ने उसी ट्रांसमिशन में कहा सैलाब से 50,000 मकानात तबाह हुए। अभी नुकसान का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तवील मुद्दत मंसूबा बनाएंगे। अगले साल फिर बारिशें होनी हैं। पता नहीं गुज़श्ता हुकूमतें कहाँ सो रही थीं। पंजाब की तहसील रोजान में सैलाब की तबाहकारियाँ। नवल के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। सैकड़ों सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बलोचिस्तान से दूसरा बड़ा सैलाबी रेला सिंध में दाखिल। काचू के मजीद 33 देहात डूब गए। ज़ेर-ए-आब देहातों की तादाद 50 हो गई। सड़कें ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रेलों में बहकर आने वाली 7 लाशें सक्खर बैराज से बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से 36 घंटों में 12 अमवात, 99 मकानात तबाह। और अंधेर नगरी चौपट राज। सैलाब से मुतासरा सिंध और बलोचिस्तान में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा।
सिंध में 20 किलो आटे का थैला 1940 रुपए का हो गया। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1820 रुपए है। पंजाब और KPK में 20 किलो आटे का थैला 980 रुपए का है। इदारा शुमारियात के रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।